ये दाता तो ये कह रहे हैं कि जो अब भी उनके दरबार पे जाता है वो उसको नवाजते हैं। हमें दाता अली हजवेरी कहने पे इख्तलाफ है। अल्लाह के वलियों से दूर करने की नापाक कोशिश करने वाले शैतानी सिफात के लोग तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करके मुसलमानों को अल्लाह के प्यारों से, अल्लाह के वलियों से दूर करने की नापाक कोशिश करते हैं। अभी सईदी हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स शरीफ जारी व सारी है। तरह तरह की आवाज़ें सुनने को मिलेंगी, जी आप अली हजवेरी को दाता कहते हो, दाता का मतलब तो देने वाला होता है, देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, ये तो तुम सीधा सीधा शिर्क कर रहे हो, अली हजवेरी को दाता बना दिया। ओए सुनियो, दाता तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। मैंने कहा अच्छा जनाब, आपको ये बात किसने कह दी? कहता है मुझे मेरी मस्जिद के मौलाना साहब ने बताया है कि दाता सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, अली हजवेरी को दाता कहना ये तो सीधा सीधा शिर्क है। मैंने कहा भाई मसला हल हो गया। कहता है क्या बात, मसला कैसे हल हो गया? मैंने कहा भाई मसला हल हो गया ना, आपको किसने बात बताई? मेरी मस्जिद के मौलाना साहब ने। मैंने कहा अच्छा आइए मैं आपको कुरान सुनाता हूँ। रब इरशाद फरमाता है, कुरान की आयत है, अंता मौलाना, ए अल्लाह तू ही हमारा मौलाना है, ए अल्लाह तू ही हमारा मौला है। मैंने कहा मौला तो अल्लाह की ज़ात है, और अभी आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि मुझे मेरी मस्जिद के मौलाना साहब ने ये मसला बताया। मैंने कहा अल्लाह भी मौला, तेरी मस्जिद का मौलवी और इमाम वो भी मौलाना। अगर अल्लाह मौलाना हो सकता है और मस्जिद का तुम्हारा इमाम वो भी मौलाना हो सकता है, तो मुझे ज़रा ये बताएं जो अली का लाडला हो, हुजूर की आल हो, वो अली हजवेरी अल्लाह की अता से दाता क्यों नहीं हो सकते? और फिर जो ये शख्स कहता है दाता तो अल्लाह का नाम है, वो झूठ बोलता है, सीधा झूठ है। कुरान की किसी आयत के अंदर, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी हदीस से आप साबित कर दो कि अल्लाह का नाम दाता है। अल्लाह तबारक व तआला के अस्माउल हुस्ना है, आपने आज तक अल्लाह का नाम दाता कहीं लिखा देखा हो? किसी किताब के अंदर अरबी की, किसी कुरान की आयत के अंदर, किसी हदीस के अंदर तो आप साबित करें। भाई दाता ये तो अरबी का लफ्ज़ ही नहीं है, ना ही उर्दू का लफ्ज़ है। दाता ये तो हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। जब ये अरबी का लफ्ज़ ही नहीं है तो कुरान में कैसे आएगा? ये अल्लाह का नाम कैसे बनेगा? अस्माउल हुस्ना में से ये कैसे शुमार होगा? हदीस में ये कैसे आएगा? क्योंकि हदीस अरबी में, कुरान अरबी में, दाता ये तो अरबी का लफ्ज़ ही नहीं है। इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये बात बड़ी समझने वाली है कि लफ्ज़ दाता तो कुरान और हदीस के अंदर अल्लाह की ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, रब के नामों में ये शामिल नहीं है। मगर लफ्ज़ रब ये तो अल्लाह की ज़ात के लिए इस्तेमाल हुआ है, कुरान के अंदर भी है, हदीस के अंदर भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहानों का पालने वाला है। इसी तरह रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, अब रब का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए। इसी तरह जनाबे वाला दाता तो अल्लाह के लिए इस्तेमाल ही नहीं ना हुआ, अब रब का लफ्ज़ जो है ये इस्तेमाल हुआ अल्लाह की ज़ात के लिए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब बादशाह ने कैद किया तो आपके साथ दो और आदमी भी थे, उनको ख्वाब आया था। ये मैं कुरान का किस्सा बयान कर रहा हूँ। ख्वाब आया था, दोनों ने ख्वाब की ताबीर पूछी। एक ने कहा मैं शराब निचोड़ रहा हूँ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने क्या ताबीर बयान की? कुरान के अंदर इसका जिक्र मौजूद है। ये मैं कुरान के अल्फाज आपको सुना रहा हूँ। फ़यस्क़ी रब्बहू ख़म्रा, एक की ताबीर ये बताई कि तू बादशाह को शराब पिलाएगा। अब एक मुशरिक और एक शराबी बादशाह, उसके लिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने लफ्ज़ कौन सा इस्तेमाल फरमाया? फ़यस्क़ी रब्बहू, रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया एक मुशरिक के लिए, और अल्लाह के नबी ने इस्तेमाल किया। मुझे बताएं माअज़ल्लाह क्या यह शिर्क किया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कि रब तो अल्लाह को कहते हैं, ये एक मुशरिक और शराबी को रब कह रहे हैं? और भाई बात यह है कि यहाँ मजाजी तौर पर यह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, यहाँ वालिदैन के लिए भी यही अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, रब के अल्फाज। और भाई दाता का लफ्ज़ तो अल्लाह का नाम है ही नहीं ना, तो वो शिर्क कैसे बनेगा? यहाँ तो रब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फ़यस्क़ी रब्बहू, एक मुशरिक के लिए रब का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। भाई यहाँ हकीकत और मजाज, हकीकी माना मजाजी माना मुराद होगा, तो इसी तरह दाता हकीकत के अंदर रब की ज़ात है, अल्लाह देने वाला है। अली हजवेरी अल्लाह की अता से दाता हैं, अल्लाह की अता से वो अता फरमाने वाले हैं। यहाँ एक मसला ये भी समात फरमाएं, अल्लाह
और अर्रहमान, ये अल्लाह के दो ऐसे नाम हैं जो रब की ज़ात के अलावा किसी के लिए हम मजाजी तौर पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा अल्लाह ताला के जितने भी सिफाती नाम हैं वो आप मजाजी तौर पर गैर खुदा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कुरान के अंदर अब ये कई आयात है, मैं मुख्तसरन अर्ज़ करता हूँ ताकि बात सिर्फ समझाना मकसूद है। अल्लाह रहीम है, कुरान में मौजूद है। अल्लाह रऊफ़ है, कुरान में मौजूद है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम के लिए भी यही सिफ़ात इस्तेमाल हुई हैं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। रऊफ़ नबी पाक अलैहिस्सलाम, रहीम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो यहाँ हकीकी और मजाजी का फ़र्क है। दर्जनों कुरान के अंदर आपको ऐसे अल्फाज मिल जाएंगे। अल्लाह समी है, अल्लाह बसीर है। समी मतलब सुनने वाला, बसीर मतलब देखने वाला। अब बंदा भी समी है, बंदा भी बसीर है, बंदा भी सुनने देखने वाला है, तो फ़र्क क्या है? शिरक होना चाहिए ना आपके कहने के मुताबिक। ये शिरक नहीं है जनाब। वजह क्या? ज़ाती और अताई का फ़र्क है, हकीकी और मजाजी का फ़र्क है। इसी तरह एक सादा सी बात है जी, आपसे कोई पूछे इला कितने, माबूद कितने, खुदा कितने, आप क्या जवाब देंगे? मिर्ज़ा साहब क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे अल्लाह एक है, खुदा एक है, माबूद एक है। आपसे पूछा जाए जी बताएं आपके वालिद कितने, क्या जवाब होगा? मेरे एक ही अब्बू जान है, मेरे एक ही वालिद हैं। ये शिरक होना चाहिए ना। अल्लाह के लिए भी एक का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, अपने अब्बा जी के लिए भी, मेरा अब्बा भी एक है, अल्लाह भी एक है। और भाई हर बात के अंदर ज़ाती अताई का, हकीकी मजाजी का फ़र्क होता है। जब दाता अल्लाह का नाम है ही नहीं, और जो अल्लाह के नाम है और जो रब की ज़ात के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, जब वो किसी गैर के लिए अल्लाह की अता से बोलना, कुरान के अंदर मिसालें मौजूद हैं, हदीस के अंदर मिसालें मौजूद हैं, वो शिरक नहीं है। तो फिर जो अल्लाह के लिए लफ्ज़ ही बतौर नाम ज़ाती या सिफाती इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो फिर उसको ये कहना कि किसी गैर को वो नाम देना, ये शिरक हो जाएगा। ये आपने बात कैसे कर दी? कौन सी दलील आपके पास मौजूद है? दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह वो हकीकी तौर पर दाता नहीं है। हकीकी तौर पर तो हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के किसी भी नबी, किसी भी वली के लिए हम कोई इख्तियार ज़ाती तौर पर मानते ही नहीं हैं। हम तो सब को अल्लाह की अता से मानते। तो जब अताई और ज़ाती का, हकीकी और मजाजी का फ़र्क आ जाता है तो फिर जनाब शिरक नहीं रहता। शिरक कहते हैं बराबरी को। अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में किसी को अल्लाह के बराबर ठहराना, बराबर जाना, इसको शिरक कहा जाता है। ये शिरक की आसान और जामे माने तारीफ़ है। तो भाई यहाँ जब बराबरी नहीं है, हकीकी और मजाजी का फ़र्क है, ज़ाती अताई का फ़र्क है, तो फिर बात बात पे ये कहना सिर्फ अल्लाह के वलियों के बुग़्ज़ में तुम गौस को गौस आज़म क्यों कहते हो, अली अजवेरी को दाता क्यों कहते हो? भाई खुदा के बंदो, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। हालांकि सब नमाज शुरू करते वक्त अल्लाहु अकबर, सबसे बड़ा अल्लाह है। बिल्कुल है, बग़ैर किसी की अता से है, हकीकी तौर पर है। इधर सिद्दीक़ अकबर अल्लाह रसूल की अता से, उमर फ़ारूक आज़म, अल्लाह आज़म है, यहाँ फ़ारूक आज़म को आज़म कहा जा रहा है। अल्लाह गनी है, इधर उस्मान गनी। अल्लाह मौला है, इधर मौला अली को, जनाब अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा को मौला अली कहते हैं। तो भाई अगर आपकी इस बात को मान लिया ना, भाई अगर आपकी इस बात को मान लिया जाए ना कि जो भी लफ्ज़ बोलता है फ़ौरन शिरक का फतवा, तो भाई बचेगा कौन फिर? ये ज़ाती और अताई का फ़र्क समझना पड़ेगा, हकीकत और मजाज का फ़र्क समझना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने प्यारों से, वलियों से महब्बत करने की तौफ़ीक अता फरमाए।